तुम्हाला दिसतंय बेटा? इकडे जागा नव्हती का अनुष्का? आर्या इथे आहे बेटा. साक्षी लेट आली वाटतं. हाँ, हेडलाइन लिखो कैंसर. सरकून जा थोडी. तुला जागा आहे बसायला? हाँ. पहले ये जान लो कैंसर क्या है. एक सिंपल सी बात है, अपने शरीर में गोले बनते हैं ऐसे, मास ऑफ सेल, एक गुच्छा बनता है, गुच्छा. स्ट्रॉबेरी का गुच्छा होता है ना, वैसे गुच्छा बनता है अपने अंदर. तो उस गुच्छे का नाम बेटा कैंसर है. जिस बंदे को हुआ है ओरल कैंसर, जो उसके दांत है ना, इसने बहुत खाया होगा तंबाकू. कौन सा कैंसर हुआ? पनीर खाने से तो होता नहीं है. क्या खाया होगा? तंबाकू, है ना, हुआ कैंसर. फिर ऐसे बनता है वो कैंसर का गोला. इसको बोलते हैं ट्यूमर. क्या बोलते हैं? ट्यूमर. इट्स अ ट्यूमर. तो सुनते जाओ, समझते जाओ. कैंसर का सिंपल मीनिंग है अनकंट्रोल, अनकंट्रोल, एबनॉर्मल, माइटोटिक, मतलब होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन. अनकंट्रोल, एबनॉर्मल, माइटोटिक सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर. जिसमें क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल होता है जिससे 2 सेल बनते हैं, जिससे 4 सेल बनते हैं, उससे 8 बनते हैं, 16 बनते हैं, 32 बनते हैं, 64 बनते हैं. ऐसे कंटिन्यू सेल ग्रोथ होते जाता है. और ये सेल एक जगह पे ग्रो होते हैं. 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 64, ऐसे एक जगह पे ऐसे कॉलोनाइज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उससे गुच्छा बनता है. उस गुच्छे का नाम क्या है? कैंसर, मतलब ट्यूमर. समझ में आया तुझे? दही कैसे एक जगह पे जमा हो जाता है? दही एक जगह पे जमा हो जाता है ना, वैसे कैंसर के सेल एक जगह पे जमा हो जाते हैं. इसको बोलते हैं ट्यूमर. नाम सुना है ट्यूमर? हाँ. तो अनकंट्रोल, एबनॉर्मल, माइटोटिक सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर. पहली बात समझ में आ गई सर? ये कैंसर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? पहला बात क्लियर हुआ. ये लिख लो बेटा, पहला स्टेटमेंट लिखना है. हुआ नहीं हुआ तो लिख लो. कैंसर में दूसरा पॉइंट क्या है? जो मैकेनिज्म है, नॉर्मल सेल का मैकेनिज्म जो होता है, नॉर्मल सेल का मैकेनिज्म, जो भी नॉर्मल सेल का एक मैकेनिज्म होता है, सेल के ग्रोथ के बारे में एंड डिफरेंशिएशन के बारे में. डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन. हाँ, नॉर्मल सेल का जो एक मैकेनिज्म होता है सेल के ग्रोथ को लेके, उसके डिफरेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन, वो फेल हो जाता है, फेल हो जाता है. कैंसर में सेल ग्रोथ का मैकेनिज्म फेल हो जाता है. क्या बोला मैंने? सेल ग्रोथ का मैकेनिज्म फेल हो जाता है. पहले 2 पॉइंट लिख लो. पढ़ो आप एनसीईआरटी से ही, लेकिन जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो लिख लो. बात समझ में आ गई इतनी? चल सुन अभी. हो गया लिखना? नॉर्मल व्यक्ति में और पागल व्यक्ति में क्या फर्क है?
क्या पारुल, तू क्यों हंस रही है? मैं सवाल पूछा उससे। नॉर्मल व्यक्ति पागल व्यक्ति में क्या फर्क है? व्हाट इज पागल व्यक्ति? हाउ यू डिफाइन इट? हाँ, ब्रेन फेल हो जाना। ब्रेन में एक पार्ट है सेरेब्रम, कौन? वो फेल हो जाना, है ना? हाँ, सिंपल सी बात है, उतना ही फर्क है। ये सोच समझ के बोलता है अच्छा व्यक्ति, पागल व्यक्ति अपने आप बोलते रहता है कुछ भी। ये फर्क है। इसको कंट्रोल रहता है बोलने में, उसको नहीं रहता। इसको कैसे बिहेव किया जाता है उसके ऊपर कंट्रोल है, उसको नहीं रहता। सब फेल हो जाता है। अब मैं डिफरेंस करूंगा दो सेल का, नॉर्मल सेल, कैंसर सेल। और तुझे क्या लगा कैंसर के सेल बाहर से आते हैं? नहीं बेटा, तेरा नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल बन जाता है। जैसे एग्जांपल सुन, तेरा ये नॉर्मल सेल है, ये तेरा नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल को बार बार टॉर्चर किया गया, इस नॉर्मल सेल को बार बार टॉर्चर किया गया, चाहे वो फिजिक्स ने टॉर्चर किया, चाहे वो केमिस्ट्री ने टॉर्चर किया, चाहे वो बायोलॉजी ने टॉर्चर किया। फिजिक्स का मतलब एक्सरे, मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज फिजिक्स? एक्सरे, यूवी रे, गैमा रे, डेल्टा रे। समझ में आया बेटा? पता है एक्सरे से कैंसर होता है, एक्सपोज ज़्यादा हुआ तो। सनलाइट में कौन सा रेडिएशन है? यूवी। कौन सा? उससे भी कैंसर हो सकता है स्किन का। तो एक्सरे, गैमा रे ने इसको टॉर्चर किया, ये नॉर्मल सेल अपना रूप बदलेगा और कैंसर सेल बन जाएगा। मतलब नॉर्मल सेल ही कैंसर बन गया। कब बन गया? जब इसको टॉर्चर किया गया। किसने किया टॉर्चर? एक्सरे, गैमा रे, यूवी रे। केमिस्ट्री, चाहे वो स्मोकिंग कर रहा, वो तंबाकू खा रहा, वो नागपुरी गुटखा खा रहा, फेमस है इसलिए बोला मैंने। वहाँ के लोग बहुत खाते हैं ये। मैं नागपुर में 4 साल था, इतने खाते कि सोचो मत। मशीन लगाई है, मशीन है उनका, मशीन गुटखा बनाने का। गुटखा पता है आपको? हाँ, अच्छी बात है, नहीं पता रहने दो। उससे कैंसर होता है। गॉट इट? पान मसाला जिसमें कुछ स्टिमुलस सब्सटेंस होते हैं, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनो का मतलब होता है जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। इससे बीच बीच में खबर आई थी, पता नहीं वो सही थी कि झूठ थी, च्युइंगम खाने से भी कैंसर हो सकता है बोले, ऐसे बोल रहे थे। बार बार च्युइंगम खाने से ऐसा, ज़्यादा हॉट कॉफ़ी पीने से भी कैंसर हो सकता है, ऐसा बोल रहे थे। ज़्यादा बार, बहुत बार, 2-3 बार नहीं बेटा, बहुत बार। कोल्ड कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हॉट कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। और बायोलॉजी का मतलब है वायरस, कुछ ऐसे वायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर, नॉर्मल सेल को ही तूने इरिटेट किया तो क्या बन गया? कैंसर। बात समझ में आ गई? जैसे एक सीधा साधा इंसान है, मेरी बात सुनना, एक सिंपल सा इंसान है, बड़ा अच्छा सोचता है, लेकिन किसी कारण उसके दिमाग पे असर हुआ, चाहे वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का, इसकी वजह से बहुत बार ओवर थिंकिंग से वो पागल हो गया। मतलब पागल व्यक्ति वो नहीं था पहले, वो नॉर्मल था। नॉर्मल व्यक्ति क्या बन गया? पागल। ये कब बना? जब उसको बार बार क्या किया गया? टॉर्चर। तो टॉर्चर वाली बात होती है, टॉर्चर। बार बार स्मोकिंग से लंग्स टॉर्चर होता है, तो लंग्स अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, कैंसर में कन्वर्ट होता है। बार बार तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है। यहाँ के सेल जो है स्किन में कौन सा टिश्यू है? इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? वो बार बार परेशान हो जाते हैं उस तंबाकू से, बोलते सबक सिखाना पड़ेगा इसको, चलो कैंसर सेल बन जाते, है ना? हाँ, रिवॉल्यूशन, कैंसर सेल बन जाते, तब समझेगा इसको तंबाकू क्या होता है। ओके, तो ऐसी बात है बेटा। तो कैंसर सेल अपने आप नहीं होता, उसको टॉर्चर करने के बाद होता है। तुझे पता नहीं 100 प्रकार के कैंसर है। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के कैंसर है। ओके, ये बीमारी से इंडिया में हर साल व्यक्ति बहुत सारे मरते रहते हैं कैंसर से। इसका स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कैंसर का। कई डॉक्टर
इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कैंसर के डॉक्टर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? यही सेंटर है अपने शंकर नगर में। शंकर नगर में, शंकर नगर पता है आपको? हाँ, वहीं सेंटर है कैंसर का। ओके, नॉर्मल सेल में क्या है सुन। पहली चीज ये पॉइंट याद रखना, नॉर्मल सेल में इनवेजिवनेस एब्सेंट रहता है, और इसमें इनवेजिवनेस क्या है बताऊंगा। इनमें इनवेजिवनेस प्रेजेंट रहता है। सुन ले बेटा, ये कौन है? इन्वेजिवनेस का मतलब होता है एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना। मैं रिपीट करता हूँ, एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाना, दूसरे के अंदर चले जाना, भीड़ के अंदर चले जाना, इसको बोलते हैं इन्वेजिवनेस। एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना, इसको क्या बोलते हैं? तो ये नॉर्मल सेल में एब्सेंट रहता। नॉर्मल सेल यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं होता। कैंसर सेल शिफ्ट होता है इधर से उधर। अगर वो दिमाग में यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आएगा, इस हाथ में है यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आएगा। ये काम है कैंसर का, शिफ्ट होता है इधर से उधर। दूसरा पॉइंट है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसका मीनिंग समझ। ये इसमें प्रेजेंट है और इस भाई साहब में ये एब्सेंट है। अब ये क्या है सुन, व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? सुन ले बेटा, एक ऑटो में कितने जन बैठते हैं? रूल के हिसाब से बता बेटा। हाँ, 3 जन बैठते हैं ना। रूल के हिसाब से कितने जन बैठते हैं? उसके बाद 3 जन बैठने के बाद रूल बोलता है कि आप और मत बिठाओ, आगे वाली सीट पर सिर्फ ड्राइवर रहेगा। बराबर, ये नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर आप इल्लीगली बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत जन बैठ सकते हैं। नहीं, वो अनगिनत है ना। अच्छा, मैंने काली पीली का नाम नहीं लिया। काली पीली पता है तुझे? तुझे नहीं पता होगा, हमारे ज़माने में थी। अमरावती से नेर काली पीली, एक जिप्सी थी ऐसी गाड़ी। हाँ, अमरावती से परतवाड़ा काली पीली। ओके, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मीनिंग सुन। सुन बेटा, सुन ले। ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये 5वां सेल है। अगर उनको लगा कि 5 सेल यहाँ फिट बैठ गए तो 5 सेल के बाद नया सेल नहीं आएगा। वो बोलेगा अभी आप सेल डिवीजन रोक दो, हम 5 यहाँ बैठ गए हैं, अभी सेल डिवीजन रोक दो। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टैक्ट। जैसे इनको एक में का कॉन्टैक्ट होता है तो वो स्टॉप कर देते हैं सेल डिवीजन। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे आप यहाँ कितने जन बैठे हैं? 5। इसके बाद 6वां पर्सन यहाँ नहीं बैठेगा। समझ में आया? स्टॉप कर दिया वो एक्टिविटी। लेकिन कैंसर में अलग बात है। कैंसर में क्या होता है? कैंसर के कोई लेन देन नहीं इसके साथ। आप कभी राजस्थान गए हो? वहाँ देखना टेम्पो कितने भर भर के जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा वो बोलेगा कंटिन्यू रखो सेल डिवीजन, रुकना नहीं चाहिए। बिल्डिंग बनाओ लगे तो रुकना नहीं चाहिए। अब इसका सिंपल मीनिंग देख। यहाँ 5 जन बैठ गए, उन्होंने सेल डिवीजन क्या कर दिया? स्टॉप। क्या कर दिया? लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप हुआ क्या? मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? अपसेट है। उधर क्या है? 5 जन बैठ गए, स्टॉप कर दो। यहाँ पर कंटिन्यू रखो जब तक ट्यूमर ना बने, गुच्छा ना बने। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ बेटा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये हम में है और उनमें नहीं है कैंसर में। ये पॉइंट लिख लो, 2nd नंबर का पॉइंट है ये, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लिख लिया 2nd पॉइंट? चला पूर्वा, आपने पॉइंट लिख लिया 2nd वाला? नहीं, फर्स्ट शुरू है क्या? ओके, लिखो।
सबसे लास्ट पॉइंट है मॉर्टेलिटी, डेथ। हमारे नॉर्मल सेल की डेथ होती है, कैंसर सेल की डेथ नहीं होती। कैंसर सेल की डेथ नहीं होती, वो मरता ही नहीं है। हमारे सेल को एक लाइफ है, कैंसर सेल को लाइफ नहीं है, अमर है वो, मतलब यू नो। हाँ, तो हमारा सेल कैसा है? मॉर्टल। व्हाट इज मॉर्टेलिटी? डेथ। और वो डेथ में नहीं जाता, वो कंटिन्यू चलते रहता है। ओके, इसमें 2 पॉइंट याद रख, ये आईएमपी है, ये 2 पॉइंट आईएमपी है। रिपीट कर, हमारे नॉर्मल सेल में कौन सी कैरेक्टर नहीं है? मतलब यहाँ से उधर जाना वो नहीं है, वो कैंसर में है। हाँ, हमारे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट हुआ, अभी स्टॉप कर दो आप सेल डिवीजन। उधर ऐसा प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। हमारे सेल मर सकते हैं, उनके सेल नहीं मरते। क्लियर है? ओके, ये हुआ आपकी फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट सुन, नेक्स्ट सुनना बेटा। कॉज। कॉज मतलब कैंसर का रीज़न क्या है, कैंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुनना। हमारा जो नॉर्मल सेल है, हमारा जो नॉर्मल सेल है, इसमें 2 प्रकार के जीन्स हैं। इसमें 2 प्रकार के जीन्स हैं, पहले सुन ले बाद में लिख। एक का नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा में है, सुनते जा। हमारे नॉर्मल सेल में कौन सा जीन है? और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। बेटा सुन ले, हमारे सब के अंदर ये जीन है, सभी के अंदर जीन है ये प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटोऑन्कोजीन का काम क्या है? इसका काम है कंट्रोल सेल डिवीजन। इसका काम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसी की वजह से हुआ था। इसका काम है सेल ग्रोथ कंट्रोल करना, कंट्रोल सेल ग्रोथ। मैं रिपीट करता हूँ, इसके कौन कौन से काम हैं। इसकी नज़र कौन कौन से एरिया में है? ये सेल डिवीजन कंट्रोल करता, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कंट्रोल करता, इसका मीनिंग समझाया ना मैंने। और ये क्या कंट्रोल करता? कितनी होनी चाहिए सेल ग्रोथ, ये कंट्रोल करता। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए मेजर करेगा ये इसका काम है। सर इसका क्या काम है? बेटा ये कंट्रोल चेक पॉइंट्स। अब ये क्या है सर? ये सुन ले, इट कंट्रोल चेक पॉइंट। और चेक पॉइंट का नाम भी मैं लिख के देता हूँ, P53। ये कोड याद रखना, P53 बिटवीन। ये कहाँ रहता है? ये रहता है G1 एंड S के बीच में। अब ये G1 और S कौन है वो समझाऊंगा, डायग्राम देख बाद में समझ। तूने सेल डिवीजन पढ़ा क्या? उसमें एक इंटरफेस थी, कौन सी फेस थी? जिन बच्चों को नहीं पता एक बार सुन लो, मैं बात कर रहा हूँ सेल डिवीजन। उसमें ये थी G1 फेज, ये थी S फेज, ये थी G2 फेज। तुझे ये पता होगा अगर कोई सेल यहाँ पे है, कहाँ पे है? तो G1 के बाद वो कहाँ पे आता? और S के बाद कहाँ आता ना बेटा। लेकिन बेटा यहाँ पर एक इंक्वायरी होती, जब भी कोई सेल G1 से S में जाता है ना, तो यहाँ पे पहले इंक्वायरी होती, यहाँ पे एक नाका होता है, टोल नाका। हाँ CDK, किसने बोला? तूने बोला, ठीक है, CDK। तो ये सेल जब इधर जाएगा तो यहाँ इंक्वायरी होंगी, उसी इंक्वायरी का नाम होता है चेक पॉइंट। क्या नाम है? चेक पॉइंट। जैसे अपन फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स रहते हैं, इंक्वायरी होती है हमारी, चेकिंग होती है हमारी। हाँ, वैसे ही G1 और S के बीच में एक इंक्वायरी बैठाई जाती है। ये सब चेक करते हैं ये सेल अच्छा है कि बुरा है। अगर ये अच्छा है तो इसको आगे भेजो, नहीं है तो उसको मार दो, क्योंकि ये सेल अपने लिए अच्छा नहीं, फिर आगे जाएंगे तो। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बता, ये चेक पॉइंट किसके बीच में है? G1 और उस चेक पॉइंट का नाम क्या है? P53 कोड है वो। और इस चेक पॉइंट को, P53 को, हाँ, किसने बनाया है? एग्जैक्टली इस P53 नाम के चेक पॉइंट को किसने बनाया है?
ट्यूमर सप्रेसर जीन। तुझे पता है ट्यूमर माने क्या? कैंसर। सप्रेसर मतलब रोकना, स्टॉप, है ना। ट्यूमर मतलब कैंसर, कैंसर को रोकने वाला जीन। रिपीट कर, कैंसर को रोकने वाला जीन। उसने क्या बनाया बेटा? क्या नाम है उसका? कहाँ है बेटा? क्या काम है इसका? इधर का सेल जब इधर जाएंगे उसका चेकिंग करो, अगर अच्छा है तो आगे भेजो, नहीं तो उसको रोक दो, उसको मार दो। इसीलिए हमारे कंट्रोलिंग होते हैं, कंट्रोलिंग्स। जैसे एग्जांपल, रोटी कच्ची है कि पूरी तरह से पकी हुई है, चेक करना पड़ता। कच्ची रोटी नहीं खाते, पहले पूरा कंफर्म करना पड़ता ये पक गया कि नहीं पक गया। जैसे घर में मेहमान आते हैं ना, तो पहले वो घर वाले जो होते हैं किचन में पहले चाय चेक करते हैं ऐसे खुद, चाय में क्या कम है, चीनी कम है कि क्या कम है, खुद चेक करते क्या? तूने देखा होगा ना कभी कि पहले खुद चेक करते चाय अच्छी बनी कि बुरी बनी, इसको बोलते हैं चेकिंग करना। तो ऐसे कंफर्म बेटा ये, तो ये काम करता है तेरा नॉर्मल सेल। इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, नॉर्मल सेल में क्या क्या है। दो जीन्स याद रखो, प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। यहाँ पे रहता है P53। चेक पॉइंट्स, झालं का लिहून? काय म्हटलं मी सांगा बरं? नॉर्मल सेल मध्ये काय काय असतं? कोणते जीन असतात? प्रोटोऑन्कोजीन, हां काय काम आहे त्याचं या चेक पॉईंटचं? तर त्याला मारून टाकतो आणि चांगला असेल तर त्याला समोर पाठवतो। ये एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए इसको लिख दो। हो गया क्या? ओके मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में मतलब माइंड में एक आइडिया ऐसे आया कि वीक में एक दिन जो है, वीक में वन डे, उस डे में हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। मतलब यहाँ मैं एनसीईआरटी शो करूँगा आपको, सिर्फ उसमें रीडिंग होगा, जितना हुआ टॉपिक उतना उस वीक में। मैं आपको ऐसे नोट बना के देता हूँ ना, बराबर, तो उसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे टॉपिक होने के बाद। मैं सोच रहा हूँ एक तो फ्राइडे सिलेक्ट करूँ या सैटरडे, मतलब जो अपना मंडे से लेके थर्सडे तक हुआ है या फ्राइडे तक, वो टॉपिक सैटरडे के दिन रीडिंग होगा एनसीईआरटी से। या तुझे जो में डाउट जा रहा है, ये लाइन नहीं समझी, वो लाइन नहीं समझी, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, हो गया क्लियर? अब होता क्या है, गड़बड़ सुन, पहले ये समझ, अगर ये सेल फॉल्टी है तो इसको आगे नहीं भेजना बेटा, इसको कौन मारेगा? हाँ, और उस मारने वाली प्रक्रिया का एक नाम है, उसको मारने को बोलते हैं एपोप्टोसिस। ये नाम याद रख, एपोप्टोसिस लिख, एक डेफिनेशन लिख साइड में, एपोप्टोसिस लिख, इसके बारे में क्या है ये। इट इज़ द प्रोसेस या इट इज़ द पाथवे, लिख, इट इज़ द पाथवे
It is the pathway to kill defective cell. It is the pathway to kill defective cell. Apoptosis. नाम याद रखना ही है, apoptosis. हाँ सर, समझ में आया। अब मेरी आगे वाली बात सुनो, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोऑन्कोजीन के बारे में। अभी एक बार रिपीट कर, क्या काम है प्रोटोऑन्कोजीन के, क्या कंट्रोल कर रहा है वो? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब हुआ क्या? हुआ सर ऐसा, एक नॉर्मल सेल था, हाँ बेटा, जिसमें प्रोटोऑन्कोजीन था। प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटो मतलब पहला, ऑन्को मतलब कैंसर वाला, जीन। अब हुआ क्या, यहाँ पे किसी ने ये एजेंट कंज्यूम कर लिए जिसका नाम है कार्सिनोजेनिक एजेंट। बेटा कार्सिनो एजेंट का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। कौन से एजेंट? ये तंबाकू कौन सा एजेंट है? कार्सिनोजेनिक एजेंट है ना। एक्सरे, गामा रे, यूवी रे कौन से एजेंट है? ये इस जीन पे एक्ट हुए। कौन से जीन पे? मतलब इस कार्सिनोजेनिक एजेंट ने किसको बहकाया? इसके ऊपर असर किया, इसको उन्होंने टॉर्चर किया, बराबर है। इसमें चेंजेस किया, इसमें चेंजेस किया। बायोलॉजी में चेंजेस को म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तुझे पता है अगर हमारे जीन में या डीएनए में चेंज होता है उसको बायो में क्या बोलते हैं? दैट इज चेंज इन द डीएनए। चेंज हुआ, उसकी वजह से बेटा यहाँ पे बन गया है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन, और जैसे ऑन्कोजीन बना मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन काय में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही ये सेल कैंसर सेल बन गया। मतलब सेल पहले कौन सा था, उसमें कौन सा जीन था, काफी अच्छा चल रहा था, बीच में कौन आया, उसने उसको तड़पाया, उसको टॉर्चर किया, तभी जाके ये प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हुआ, बंदा क्या बन गया, उससे वो सेल वो रहेगा क्या, कौन सा सेल बना, कैंसर सेल। अब इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, इसके 3 फंक्शन थे, पता है तुझे 3 फंक्शन कौन कौन से थे? वो 1 2 3 1 2 3 तीनों फंक्शन चेंज होंगे। बता कौन कौन से फंक्शन थे उसके? पहले वो सेल कंट्रोल कर रहा था, ये नहीं करेगा। वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कर रहा था, ये नहीं करेगा। सेल ग्रोथ कंट्रोल कर रहा था, ये नहीं करेगा। समझ में आया? इसके जो फंक्शन है, इसके जो फंक्शन है वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे, सब के सब फंक्शन फेल हो जाएंगे। इस तरह कैंसर हो जाएगा। अब ये कैंसर सेल बन गया, अब ये किसी की नहीं सुनेगा, ना ये सेल डिवीजन बराबर करेगा, ना ये चेक पॉइंट करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। अब ये ऐसा व्हीकल बन गया जिसके ब्रेक फेल है, ये रुकने वाली नहीं है अभी, चेक पॉइंट बिल्कुल कुछ नहीं, जो नाका आया उड़ा दिया। समझ में आया तुझे? लिख लो इसे। बोल क्या हुआ रे, लिखते वक्त बोल। कौन सा जीन काय में कन्वर्ट हुआ? उससे कैंसर हो। कैंसर में बेटा तुझे ये जीन मिलेगा हमेशा, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन, ऑन्को वर्ड याद रखो, ऑन्को। किनको याद रखना आपको? ऑन्को। ये मैंने रीजन बताया आपको, ऐसे होता है, एग्जाम में आ सकता है ये ऑन्कोजीन। खुद के शरीर को कभी भी आप टॉर्चर नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जो शरीर को पसंद नहीं वो चीज़ खानी नहीं चाहिए, पीनी नहीं चाहिए। हो
स्टिमुलेशन का मतलब क्या है अभी देख, टोबैको में कौन सा ड्रग्स रहता, निकोटीन। टोबैको हैज विच ड्रग्स, वो निकोटीन बार बार उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता। कॉफी में कौन सा ड्रग्स रहता, कैफीन। कैफीन बार बार आता, उसको एक्टिव करता, उसको स्टिमुलेट बोलते हैं। हाँ हो जाऊ शकता ना, ब्रेन ट्यूमर असतं ना एक, ब्रेन कॅन्सर होता ना, ब्रेन ट्यूमर माहिती आहे का? हाँ होता है ना वो। ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर फ्लो होना या कम ज़्यादा होते रहना हमेशा। बॉडी में अगर कोई चीज़ बार बार चेंज हो रही ना, अप डाउन, उससे वो सेल में समझ में नहीं आता सेल को क्या करे, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है। ये हो गया लिखना आपका। हाँ, तो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था बेटा कैंसर को, इसलिए कैंसर के अलग अलग नाम हैं, सुन ले। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, ये वर्ड याद रखना। ऑन्कोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। डॉक्टर का नाम क्या बोला था मैंने, ऑन्कोलॉजिस्ट। हाँ, ये ऑन्को वर्ड याद रखना। अब तक मैंने तुझे रीजन समझाया कैंसर कैसे हुआ। अब हम आगे बात करेंगे कैंसर में होता क्या क्या है। हमारा 50% टॉपिक हो गया, 50% बचा हुआ है। अब मैं बात करूंगा कैंसर जो है उसमें क्या क्या होता है। हो गया लिखना बेटा ये। हाँ, अब मेरी आगे वाली बात सुन। जैसे मैंने बोला कैंसर में गुच्छे बनते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल बन जाते हैं, मल्टीपल सेल का एक बंच बनता है, इसको ट्यूमर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूमर। ट्यूमर का और एक नाम याद रखना, ट्यूमर का और एक नाम होता है नियोप्लास्टिक ट्यूमर। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक शांत वाला ट्यूमर और एक चंचल ट्यूमर। जैसे घर में दो तरह के बच्चे रहते हैं, दोनों शरारती हैं, लेकिन एक कम शरारती है, एक कुछ ज़्यादा शरारती है। एक ट्यूमर कम शरारती है, उसका नाम क्या है, बिनिंग ट्यूमर। एक कुछ ज़्यादा शरारती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। कितने प्रकार के ट्यूमर है, दोनों ट्यूमर है, दोनों कैंसर के प्रकार है, लेकिन एक कम शरारती ज़्यादा है। सर व्हाट इज कम शरारती, कम शरारती का मतलब होता है लोकेट एट वन प्लेस, ये एक ही जगह पे रुकता है, ये एक ही जगह पे रुकता है, ये फैलता नहीं है, ये फैलता नहीं है रायते की तरह, ये एक ही जगह पे रुकता है। इसको ट्रीट करना आसान है। अगर ये एक ही जगह पे है तो सर्जरी करके या लेज़र थेरेपी करके, रेडिएशन थेरेपी करके उसको निकाल सकता है, क्योंकि फैला हुआ नहीं है। इज दैट क्लियर? तो लेस हार्म एंड ट्रीट इजीली। इस बात समझ में आ गई? इज कॉल्ड एज विच ट्यूमर, बिनिंग ट्यूमर। ये काफ़ी शरारती है, इसके बारे में सुन। मैं एक शब्द यूज करूंगा, इस शब्द का मीनिंग में आ गया सब कुछ। देख बेटा, इसका काम है मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस वर्ड IRP है, PYQ है, मेटास्टेसिस। व्हाट इज मेटास्टेसिस? इसका मतलब है एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना और वहां पर भी इंफेक्शन फैलाना। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, एक जगह से निकल के और वहां भी इंफेक्शन फैलाना। जैसे आप में से कुछ दोस्त होते हैं, ग्रुप में आते, पूरे ग्रुप को बिगाड़ के चले जाते, आप दूसरे ग्रुप में जाते उसको बिगाड़ के चले जाते हैं। हाँ हाँ, ये सही में एग्जाम्पल है कि ये काल्पनिक घटना है। सब पता है तेरे को, तुम्हें BA वैसे करेगा तू। हाँ, व्हाट इज मेटास्टेसिस? सुन ले बेटा, लिख मत रे, गड़बड़ मत कर, सुनते जा। ये बेटा कैंसर सेल है,
ये कैंसर सेल है, इसमें स्पेशली कौन सा ट्यूमर है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मेरी बात सुनना, और ये सर नॉर्मल सेल है सर, अपने काफ़ी अच्छे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कैंसर सेल को है। ये नॉर्मल सेल है बेटा आपने। अब बता, ये कैंसर सेल यहाँ था, ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आया? नॉर्मल सेल के ग्रुप में आया, वहाँ से निकल के कहाँ पे आया? और इनके पास एक ट्यूमर है, ये टी फॉर ट्यूमर। ये स्पेशली कौन सा ट्यूमर बोला मैंने? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। वहाँ से कोई सेल निकल के इधर आ गए, और जैसे एक कैंसर सेल यहाँ पे आता है ना, तो मेरी बात सुनना तू, कैंसर सेल नॉर्मल सेल को मारता नहीं है, उसका खाना छीन लेता है, उसका पानी छीन लेता है। छीन लेना, जैसे एग्जांपल, दो जन एक प्लेट में बैठ के खाना खाने, तो एक ने क्या किया, उस थाली में का 80% खाना खा लिया अकेले ने, इसके लिए सिर्फ नमक वगैरह छोड़ दिया, बंदा क्या खाएगा? नमक। मेरा एक भाई था, मैं उसके प्लेट में कभी नहीं खाना खाता, बचपन की बात है। एक रोटी आ गई, दो इसमें अंदर उसके, मैं देखता है क्या हो गया इधर, मैंने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा इसके साथ, मैं भूखा रहता हूँ, भूखा रहता हूँ। यही बात इधर हो रही है। ये कैंसर सेल यहाँ पे आते और इनका जो खाना है उसको छीन लेते, और ये जो बाकी सेल है ये भूखे मर जाते। इसका मतलब है स्टारवेशन। भूख का मतलब, हाँ ये बात है बेटा। कैंसर सेल इनको इनडायरेक्टली मारता है, इनका खाना पीना छीन लेता है, वैसे सेल भूखे मर जाते। और जैसे ये सेल भूखे मर गए और सारा का सारा खाना इसको चला गया, यहाँ आके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ के जो सिंपल सेल है वो मर गए और ये सेल वापस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे होता है। तो कैंसर सेल नॉर्मल सेल में क्या कॉम्पीट करता है? कैंसर सेल क्या करता है? तुरंत खाना छीन लेता है। जैसे आपने नल के दो प्रकार, एक के नल को मोटर लगाई उसने और एक का नल सादा है, तो बता कहाँ पे जल्दी पानी खींचेगा वो? जहाँ मोटर लगाई। सेम बात है, इतना तुरंत खाना छीन लेते हैं ये कि क्या बताऊँ मैं। बाकी सेल तो अपने आप मर गए बेटा। दैट्स द रीजन, स्टारवेशन। इस अब देख, यहाँ के सेल यहाँ पे आ गए, यहाँ के सेल यहाँ पे आ गए, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? मेटास्टेसिस। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैलिग्नेंट। ठीक है, हाँ मैलिग्नेंट। इसके ऊपर मैं आपको नोट लिख के दूंगा मेटास्टेसिस के ऊपर। ये मोर हार्म है और ये डिफिकल्ट है ट्रीटिंग में। ये डिफिकल्ट होता है बेटा टू ट्रीट। लिख ले। नहीं, दोन वेगळे प्रकार आहेत। मैंने को पहले ही बोला था, दोनों शरारती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा शरारती है, मैलिग्नेंट। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अगर ये शब्द आया न्यूप्लास्टिक, तो समझ जाना ये ट्यूमर की बात हो रही है, ट्यूमर सेल की। लिखो, आपका लिखना हो गया सबका। इसका डेफिनेशन लिखो मेटास्टेसिस का, कहीं और लिख लो। व्हाट इज मेटास्टेसिस? लिख ले बेटा, व्हाट इज मेटास्टेसिस लिख, मतलब डेफिनेशन उसका। इट इज द प्रोसेस, it is the process in which cancer cell move या travel, move from one location to another, from one location to another।
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये नॉर्मल कॉलोनी है, ये कैंसर की कॉलोनी है। अब मैं आपको बताऊं, ये मुंह तो हो गए, लेकिन हो गए कैसे मुंह, इनको कौन लेके गया, उसका भी एक राज है। तुझे पता है? सुन मेरी बात। जैसे कुछ अमीर लोग खुद के हाईवे बनाते, खुद के रोड बनाते, ताकि पब्लिक का यूज़ ना करे, वो पब्लिक रोड का खुद के रोड बनाए उन्होंने। मैं सेम बात कर रहा हूँ। कैंसर सेल क्या करता है? खुद की ब्लड वेसल बनाता है। एग्जैक्टली कैंसर सेल खुद की ब्लड वेसल बनाता है, और खुद की ब्लड वेसल बना के इस सेल को इसके जरिए यहाँ पहुँचाता है। इज दैट क्लियर? अपने आप तो जाएगा नहीं वो, उसको अगर यहाँ से पैरों में जाना है तो जाएगा कैसे? वो अपने आप जाएगा क्या? कौन सा मीडियम है? खून, बराबर है। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस जाने वाले स्टेप को मैंने क्या बोला था? मेटास्टेसिस। लेकिन ये मेटास्टेसिस प्रक्रिया कैसे हो रही है? भाया ब्लड वेसल। कैसे हो रही है? ये खुद की ब्लड वेसल बनाता है। और बेटा मैं इसको एक नाम दूँ, खुद की ब्लड वेसल बनाता है, इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ नया ब्लड वेसल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल। किसने बनाई? कैंसर सेल। कहाँ जाने के लिए? नॉर्मल सेल के एरिया में जाने के लिए। इज दैट क्लियर? अपना रास्ता खुद बनाओ। ये तुम्हारे लाइफ का रास्ता कौन बनाएगा? दूसरे बनाएंगे क्या? तुम्हारा लाइफ का रास्ता कौन बनाएगा? तुम बनाएंगे। तूने ये लिए क्या मेटास्टेसिस लिखा ना? ठीक है, इनफ है। ये क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है? ओके। अब लिख, मैंने बोला ना 100 प्रकार के कैंसर है। ये 100 प्रकार में कौन कौन आता है वो देख। टाइप्स ऑफ कैंसर में कौन आता है? बेटा एक प्रकार आता है, डॉक्टर आपको ऐसे बोलेंगे। एक का नाम है कार्सिनोमा, ये कैंसर का प्रकार है। दूसरे का नाम है सार्कोमा, तीसरे का नाम है लिम्फोमा, चौथे का नाम है एडिनोमा, और पांचवे का नाम है ल्यूकेमिया। तूने ल्यूकेमिया सुना होगा। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। व्हाट इज ल्यूकेमिया? अब मैं जितना बोलूँ उतना याद रख। अगर तेरे स्किन को कैंसर हुआ, किसी पेशेंट के स्किन को कैंसर हुआ, पूरा लाइनिंग को कैंसर हुआ, लाइनिंग, ओरल लाइनिंग, नोज लाइनिंग, ये स्किन लाइनिंग मतलब कवर, बॉडी कवर, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। अगर हमारे इपिथेलियल टिश्यू को कैंसर हुआ तो कौन सा कैंसर होता है? मोस्टली कार्सिनोमा। इसमें ओरल कैंसर, इसमें इंटेस्टाइन कैंसर, जहाँ जहाँ इपिथेलियल टिश्यू है वो सब कैंसर। इसी में आता है ब्रेस्ट कैंसर, कार्सिनोमा में ही। लंग कैंसर, जहाँ जहाँ ये टिश्यू है वो सब कैंसर कार्सिनोमा कैटेगराइज हो गया। सार्कोमा का मतलब होता है बोन कैंसर, बोन एंड मसल, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें और एक आती है एंड मसल। ये हो गया आपका सार्कोमा। लिम्फोमा का मतलब है लिम्फोसाइट कैंसर, लिम्फॉइड ऑर्गन। पढ़े हैं हमने लिम्फॉइड ऑर्गन इस चैप्टर में, वो स्प्लीन वगैरह, बोन मैरो, स्प्लीन। एडिनोमा का मतलब है कैंसर टू ग्लैंड्स, और ल्यूकेमिया का मतलब है ब्लड कैंसर। ये लिख ले लास्ट में, ये एक्स्ट्रा में है, याद रख। लिखना हो गया? बोलो फिर कौन कौन से कैंसर है?
कार्सिनोमा, सार्कोमा, एडिनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। स्किन कैंसर, बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, ग्लैंड कैंसर, लिम्फोड ऑर्गन कैंसर, लिम्फोमा। शब्द कैंसर, लिम्फोमा मतलब लिम्फ मतलब ये, एडिनोमा मतलब एडिनल ग्लैंड जैसे होता है ना, ग्लैंड्स आया, ऐसे मैच द पेयर लगाते जाओ। चलो बेटा लियो। आगे बालकनी, बालकनी में कौन ऑप्शन है आज? और दानियल। हो गया लिखना। तूने ये नाम सुना ल्यूकेमिया? विच कैंसर? ल्यूकेमिया वर्ड आया ल्यूकोसाइट से। ल्यूकोसाइट नाम कहीं गया है, WBC। ल्यूकोसाइट कहीं गया ना वर्ड, WBC मतलब खून का रिलेशन है वो। इसमें ही वो प्रकार आते हैं 100 नंबर के। मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हुआ है कार्सिनोमा, मतलब समझ जाना कि हमारे इपिथेलियल टिश्यू को कुछ हुआ है। वो अलग, फिर ओरल कैंसर है ना। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसे। कैंसर का कुछ पार्ट बचा हुआ है, कल बात करेंगे उसकी।